हसीना की हत्या की साजिश। व्हाइट मैन ने दिया शेख हसीना को ऑफर। कौन है व्हाइट मैन जिसने शेख हसीना को दिया ऑफर? व्हाइट मैन ने किया शेख हसीना को बर्बाद। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बांग्लादेश इस समय हिंसा के दौर से गुजर रहा है। आरक्षण को लेकर काफी लंबे समय से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच शेख हसीना जो काफी लंबे समय से बांग्लादेश पर राज कर रही थी, इस साल 5वीं बार जीतकर शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अब उनका राज खत्म हो गया है। बांग्लादेश से इस्तीफा देकर शेख हसीना भारत की शरण में है। लेकिन ये मुश्किल भरा दौर उनका अभी नहीं आया। चुनाव के बाद से ही उन पर खतरा मंडरा रहा था। तब से ही उन पर लगातार आरोप लग रहे थे। पहले चुनाव में धांधली का आरोप लगा और अब काफी लंबे समय से हिंसक प्रदर्शन की शिकार शेख हसीना अब देश छोड़कर भाग गई है। लेकिन इसी बीच कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ बड़े दावे किए गए हैं कि इन हालातों के पीछे विदेशी दखल है। 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि उनके ऊपर विदेश से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने खुलकर कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बड़ी साजिशें हो रही है और जैसे उनके पिता मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, ठीक उसी तरह उनकी भी हत्या की साजिश रची जा रही है। शेख हसीना कुछ समय पहले और भी उन्होंने कई खुलासे किए थे। शेख हसीना का कहना था कि एक देश ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि अगर वह बांग्लादेश के इलाके में एयरबेस बनाने की इजाजत देती है तो उन्हें बांग्लादेश में दोबारा चुनाव जीतने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और दोबारा चुनाव जीतने उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, न ही किसी देश का नाम लिया। बस इतना कहा कि ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। इस हिंसक झड़प के कुछ समय पहले ये भी शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर ईस्ट तिमोर जैसा ही एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। इन सब का जवाब शेख हसीना ने देते हुए कहा था कि मैं स्वतंत्रता सेनानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ। मैं देश का कोई हिस्सा किराए पर देकर या किसी दूसरे देश को सौंपकर सत्ता में नहीं आना चाहती। कहीं अमेरिका ने तो शेख हसीना को धमकी नहीं दी, कहीं अमेरिका तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश नहीं रच रहा था, कहीं अमेरिका तो बांग्लादेश को ईसाई देश नहीं बनाना चाहता था। क्योंकि व्हाइट मैन का नाम लेकर ये बात तो साफ हो रही है कि ये व्हाइट मैन अमेरिका ही है। लेकिन शेख हसीना ने व्हाइट मैन को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन क्या व्हाइट मैन ही है बांग्लादेश को बर्बाद करने की वजह? क्या व्हाइट मैन ही है बांग्लादेश को खत्म करने के पीछे? कौन है वो व्हाइट मैन जो कि शेख हसीना को बर्बाद कर दिया? कौन है जिसने इस तरह के हिंसक प्रदर्शन करवाए और बांग्लादेश को खत्म कर दिया? आप बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं, क्या हालात बने हुए हैं। लुटेरे पीएम हाउस तक पहुंच गए, सदन को लूट रहे हैं, पीएम हाउस को लूट रहे हैं और ये इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं को भी अब बांग्लादेश में निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हालात सही नहीं है और बांग्लादेश के हालात को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बांग्लादेश में जो हालात है उसको लेकर सभी दुखी हैं क्योंकि वहां पर रह रहे हिंदुओं की भी हालात सही नहीं है। लगातार लूटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है ये खुलासा अभी नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? क्या ये साजिश के तहत हुआ है? क्या असल में शेख हसीना को बर्बाद करने के पीछे कोई है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।